Hi guys, welcome to our channel. So this is banking guidance. Okay, so इधर हम लोग डेली जुड़ेंगे, ठीक है। डेली हम लोग दोपहर के 3 बजे जुड़ेंगे। आज पहला दिन है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कल से डेली आपको 3 बजे जुड़ना है। और यहाँ पे हम लोग जो है हिंदू एडिटोरियल्स जो आते हैं, हिंदू द हिंदू का जो एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, तो उस एडिटोरियल्स को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि द हिंदू एडिटोरियल्स का जो इंग्लिश सेक्शंस है तो उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो कब कवर करने वाले हैं। उसके अंदर हम लें दो जो अनसिन पैसेज होते हैं, ठीक है, अनसिन जो पैसेज होते हैं, सो उसको हम कवर करने जाएंगे। एवरी डे, ईच एंड एवरी डे हम लोग जुड़ेंगे इधर से। सो मैं हूँ, मेरा नाम है देवज्योति। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल इंट्रोडक्शंस। सो देवज्योति है मेरा नाम। और uh, ये है मेरा चैनल, अभी नया शुरू हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे और भी हमारे काम और इन्वॉल्व ज़्यादा होता जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो द हिंदू एडिटोरियल्स मैंने जैसे आपको बता दिया है कि डेली हिंदू एडिटोरियल्स को हमको जोड़ना है। बैंकिंग गाइडेंस ये मेरे चैनल है वैसे, ठीक है। ओके, सो आइए आज डेली इवनिंग, सो ये मॉर्निंग के 11 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम डेली जुड़ेंगे। ये 11 नहीं होगा, ये होगा हमारा डेली 3 PM। ओके, दैट मीन्स आपको आफ्टरनून के 1 घंटे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे आपको देना है, इधर देना है, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। सो टूडेज वोकअप की तरफ जाते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे पास कुछ वोकैब है जो जो रिलेटेड है, लेकिन मतलब जो पढ़ते पढ़ते हमारे पास आ जाएगा वोकैब, तो उस वोकैब को हम एक साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। और आपको एक काम करना है कि डेली बेसिस पे जब आप जुड़ेंगे तो आपको कम से कम डेली 15 से 20 तो वर्ड मिलने वाले हैं। तो उस वर्ड को आपको एक कॉपी पे, एक जगह पे लिख के रखना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, वो कैब का। तो उस हिसाब से हम लोगों को आगे जाना है, ठीक है। तो डेली इधर 15 से 20 आएगा, ठीक है, MCQ। सो इसको ध्यान रखते आपको जाना है। ओके, लेट्स गो। सो आज का हमारा जो दो न्यूज़ है, वो न्यूज़ कुछ खास है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है कि ऑनर एंड एक्सेप्शन ऑन द भारत रत्न एंड इट्स रिसिपेंट्स। सो ये जो ऑनर है, ये जो सम्मान है, और ये जो एक्सेप्शन है, एंड इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब हम जब कोई चीज़ करते हैं तो उसका कोई एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री सारे रूल पे चलता है, नहीं चलता है ना, केमिस्ट्री पे भी एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। तो ये जो भारत रत्न, जो भारत का सबसे उच्चतम जो अवार्ड है, ठीक है, द हाईएस्ट अवार्ड इन भारत इज कॉल्ड भारत रत्न। सो एंड इट्स रिसिपेंट्स, मतलब जिन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है उसको रिसिपेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया इसके बारे में है, और दूसरा जो हमारे है वो है अनएंडिंग वोज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोज? फर्स्ट वर्ड वी गेट इन टूडेज वोकैब, दैट इज ओज। ओज मतलब है जो बहुत स्ट्रगलिंग फेज में जा रहा है, जिसके लाइफ में बहुत अभी स्ट्रगल चल रहा है, ओके। तो सो जिस जो जो बंदा है, जो बंदी है, जो भी है, ओके, सो उसके लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे हैं, ओके, और द स्ट्रगल, ओके, इसको हम कहते हैं वोज। ऑन द बॉटम, ट्वेरलिंग, ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग मतलब क्या होता है? ऑन द बॉटम ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग मतलब है फ्लोटिंग, ओके, ट्रॉलिंग। एंड द अरेस्ट, अरेस्ट्स ऑफ इंडियन फिशर्समैन बाई श्रीलंका। तो इंडियन श्रीलंका, इंडियन जो फिशरमैन है वो श्रीलंका के द्वारा कुछ फिशरमैन को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। और ऑन द बॉटम ऑफ द ट्वेलिंग एंड द अरेस्ट ऑफ द इंडियन फिशरमैन। ओके, सो इसके बारे में आगे चलते हैं, चर्चा जारी रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो एक काम मैं करता हूँ, अभी आपके लिए ये कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।
नहीं तो आपको आप लोगों को भी दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, let's continue to our fast ever unseen passage. Okay, so the Bharat Ratna, the highest civilian honor of the country, जो देश के सबसे बड़ा सम्मान है, has been conferred. मतलब conferred, what is the meaning of conferred? Conferred is actually meaning the honor or grant some prizes. Okay, or this is the award. ओके आप ऐसे कह सकते हैं ऑन 50 पीपल, कितने लोगों को दिया गया है? 50 पीपल को, सिंस 1954। ओके, सो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर एल के आडवाणी जो थे हमारे उपराष्ट्रपति जी एल के आडवाणी एंड द लेस्ट सोशलिस्ट लीडर, सो ये सोशलिस्ट मतलब समाजवादी जो लीडर है कर्पूरी ठाकुर, ये दो नाम आपको याद करके जाना है, इससे आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। आर द न्यूएस्ट रेसिपिएंट्स, सो 50 में से ये दोनों लोग हैं। द मेकिंग ऑफ द नेशनल हीरोज इज इक्वली अबाउट द रिसिपेंट्स एज इट इज अबाउट इट्स फंक्शन एज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब सेकेंड वर्ड है स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट के मतलब है बूस्ट करना। क्या मतलब है? बूस्ट। ओके, मतलब आपको उत्साहित उत्साहित कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि द मेकिंग ऑफ नेशनल हीरोज का जो मेकिंग प्रोसीडियर्स है इज इक्वली अबाउट द रेसिपिएंट्स, मतलब ये जो रेसिपिएंट्स जो प्राइज ले रहे हैं इसके ही इक्वल है एज इट इज अबाउट इट्स फंक्शन एज अ बूस्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शसनेस। मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं ना, उसको कॉन्शसनेस अवेयरनेस जगाने के लिए, कॉन्शसनेस का एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स हो सकता है अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस हो सकता है। ठीक है, तो जो कॉन्शसनेस और अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए ये सम्मान देना बहुत ज़रूरी है लोग को अवेयर करने के लिए। सो इट इज़ ऑफन द कलेक्टिव दैट नीड्स हीरोज टू होल्ड इट सेल्फ टुगेदर। मतलब क्या है कि इट इज़ ऑफन द कलेक्टिव मतलब ये संगठित है, दैट नीड्स हीरोज टू होल्ड इट सेल्फ टुगेदर, मतलब देश का जो हीरो है उसको एक जगह पे मतलब कंटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए ये सम्मान देना ज़रूरी है ताकि हम उसको अलग से पहचान सकें। बाई प्लेसिंग लीडर्स ऑन अ हायर पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब क्या है कि जो सम्मान है, ठीक है, पेडेस्टल, ओके, हाईएस्ट पेडेस्टल। सो इसका एक इडियम्स भी आता है, ठीक है, हायर पेडेस्टल। सो हायर पेडेस्टल का मतलब होता है कि हम अगर कोई आदमी को उच्चतम या शीर्षतम स्थान पे हम रख देते हैं। सो द ग्रुप सीक्स टू री इन्फोर्स आइडियल्स रिप्रेजेंट बाय देम। ओके, सो री इन्फोर्स मतलब होता है कि स्ट्रेंथन। ओके, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब इसको हम स्ट्रेंथन भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हम कहना चाहते हैं वो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो बोलस्टर का मतलब भी होता है कि उसको स्ट्रेंथन करना। आइडल्स रिप्रेजेंट बाय देम। ओके, तो जो जो सम्मान उसको मिलता है उस सम्मान को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। सो मिस्टर अडवाणी हैज़ बीन अ डिफाइनिंग फिगर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसका एक डिफाइनिंग फिगर, मतलब ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री को लीड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक आइडियल हूँ। ठीक है, आइडियल पर्सन। ओके, आइडियल पर्सन को हम कह सकते हैं कि डिफाइनिंग फिगर एज ही रेमिनिस्ट्स। ओके, सो दिस मीन्स रिकॉल। ओके, रेमिनिस्ट, रिकॉल, ओके, मतलब याद करना। ठीक है, रिमेंबर करना, रिकॉल, रिमेंबर। एज ही रेमिनाइज्ड ही जॉइंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट द एज ऑफ 14। आसान है। His role in the advancement of Hindutva ideology has been the biggest by any single leader before Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के पहले अगर हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उसके जो एडवांसमेंट मतलब उसका जो प्रगति, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके जो प्रगति के लिए नरेंद्र मोदी से पहले जिनका नाम आता है वो है बस यही एल के आडवाणी जी। सो ही हैज़ बीन अ मेंटर टू मोदी
तो मोदी का ये मेंटर भी रह चुका है विथ हिज कैंपेन फॉर a temple in Ayodhya definitively changing the course of Indian politics. तो इंडियन पॉलिटिक्स को ये कैसे मोटिवेट किया, चेंज कैसे किया कि अयोध्या टेम्पल का जो आज जो काम हो रहा है उसके लिए यही मेंटर था मोदी का. सो द कैंपेन पुश्ड द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. सो द ये जो कैंपेन चल रहा है ये कैंपेन पुश कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ना उसको ये पुश कर रहा है बेस्ड ऑन द क्लेम्स दैट मैटर्स ऑफ फेथ कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू लिटिगेशंस. हम लोग लिटिगेशंस को ऐसे बोल सकते हैं कि ऑफन हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि लिटिगेशन को जैसे मेरे को तुम्हारे लिटिगेशन में पढ़ना नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट इन टू योर लिटिगेशंस. तो लिटिगेशंस हम नॉर्मल मतलब ये होता है कि अगर हम ये बोल देते हैं ना कि तुम्हारे कोई चीज़ में मेरे को नहीं पढ़ना है भाई, तुम तुम्हारे तरह रहो, मैं मेरे जैसा हूँ. मगर लिटिगेशंस को जो इनर मीनिंग होता है ये होता है कि जब तुम कभी किसी को लीगल एक्शंस के बारे में बता रहे हो, ठीक है, लीगल एक्शंस, तो जब लीगल एक्शंस आ जाते हैं ना बीच में तो उसको कहते हैं लिटिगेशन. सो द कैंपेन पुश द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की तरफ ये पुश कर रहा था बेस्ड ऑन द क्लेम्स दैट द मैटर ऑफ फेथ कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू लिटिगेशन. सो ये विश्वास का चीज़ है, ये एक फेथ की मैटर है, तो इसको हम लीगल एक्शन में नहीं बदल सकते एज इट हैपेंस विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असर्शन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. सो सोवरेनिटी का मतलब है सुप्रीमेसी, तो इसका मीनिंग है सुप्रीमेसी. सुप्रीमेसी, ओके. सो विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असर्शन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी द राम जन्मभूमि मूवमेंट चेंज्ड द कंट्री एट सेवरल लेवल्स. तो ये जो राम जन्मभूमि का एक मूवमेंट आ गया ना, ये मूवमेंट आज नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2019 में, ओके. तो 2019 से ये एक मूवमेंट आ गया जो भाई कंट्री का लेवल सेवरल लेवल पे आप कर दिया है बाइंड, ओके. इधर लिखा हुआ है 2019 अनएनिमसली रूल्ड, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, अनएनिमसली, एनिमस, अनएनिमसली रूल्ड इन द फेवर ऑफ द टेम्पल. अनएनिमसली मतलब है ये कि एनिमस, एनोनिमस हम बोलते हैं ना कि जिसको हम देख नहीं सकते, तो एनोनिमसली मतलब है जो वही है, ठीक है, जो है वही है. अनएनिमसली रूल्ड इन फेवर ऑफ द टेम्पल मतलब इसका राय गया है टेम्पल की तरफ. दैट वॉज इनोग्रेटेड बाई मोदी ऑन जनवरी 22. सो 2024 के जनवरी 22 में मिस्टर मोदी के द्वारा ये टेम्पल जो इनागोरेट हुआ गया था, ये एक्चुअली राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट चल रहा था 2019 से, उसको एक सुप्रीम, मतलब उसको एक सुप्रीम या हम कह सकते हैं कि उसको एक हाइट पे पहुंचा दिया गया है, ठीक है. बस यही है. नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं. ये जो ठाकुर है, ठाकुर मतलब एल के अडवाणी, ओके. एल के अडवाणी को हम ठाकुर ये शॉर्ट्स में कह रहे हैं. तो ठाकुर वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स. सोशल जस्टिस जो पॉलिटिक्स है उसमें एक सेंट्रल फिगर था. अ यूफेमिज्म. अब यूफेमिज्म एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेटाफोर, इसका बहुत सही वर्ड रहेगा इसका मेटाफोर, ओके. मेटाफोर, मेटाफोर मतलब हाँ तुम देखने में बहुत सुंदर हो, जैसे तुम कोई गुलाब हो, आओ चले तुमको चांद में सैर कराने के लिए, क्योंकि तुम उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो. है तो वो, है तो चांद भी खूबसूरत नहीं भाई, लेकिन चांद को हम खूबसूरती से ही कंपेयर कर सकते हैं. तो उसके चलते हमारे जो मेटाफोर है, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक व्यंजन है, ठीक है, एक फ्रेज है. सो अ फ्रेज फॉर द डिमांड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट. तो इंटरमीडिएट कास्ट के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, तो बिहार एंड लार्जर हिंदी बेल्ट के लिए बहुत सारे काम किया है. हु चैलेंज द कांग्रेसेस हेजेमोनी, मतलब जो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम से जो चलता आ रहा है उसको चैलेंज करने के लिए यही एक बहुत बड़ा मूवमेंट ले लिया था ठाकुर साहब ने. तो ही सर्व 2 टर्म्स ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. 2 साल 2 दफ़ा वो बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पद पर कायम रहे
1970s में। सो सोशल जस्टिस मतलब जो सामाजिक अत्याचार चलता है, न्याय पाने के लिए जो पॉलिटिक्स आ रहा है, तो उसके वेंट थ्रू फेजेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड स्कैटर्ड इनटू न्यूमरस पार्टी ओवर द, मतलब वो बहुत सारे फेज में खुद को डिस्कवर किए हैं, बहुत सारे पार्टीज में वो जा चुके हैं। वन स्ट्रैंड इज क्लोजली अलाइंड विद द बीजेपी, तो मतलब इसमें से एक है जो अब वो बीजेपी के साथ अलाइंड है, मतलब इसका जो एक कोएलिशन, ठीक है, मतलब उसके साथ एकजुट होने का जो बात आता है उसको बोलता है अलाइंड। सो देयर आर सोशल जस्टिस ग्रुप दैट आर स्टिल अपोज टू इट, तो मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इसको अपोज करते हैं, बट द बीजेपी ओज इट्स करेंट स्ट्रेंथ कंसिडरेबली टू इंटरमीडिएट कास्ट्स। ओके, इंटरमीडिएट कास्ट में जो आया है, तो बीजेपी अपने जो ओज है, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको इसी में पाते हैं, जो मतलब बिलो स्टैंडर्ड बिलो कैटेगरी के से आते हैं ना, उसी में बीजेपी अपना जो फ्लॉज है, जो प्रॉब्लम्स है उसको देखता है, तो उसको सुधार, अगर हम सुधार सकते हैं ना, तभी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बदल जाएगा। ओके, दैट ऑनगोइंग प्रोसेस इज बीइंग री इन्फोर्स्ड, पहले भी बोल चुका हूँ। री इन्फोर्स्ड का मतलब है बोल्स्टर। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा बोल्स्टर का क्या मतलब है? बोल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन यार, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, नया वर्ड है बोल्स्टर, ठीक है। बाय ऑनरिंग ठाकुर, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है टू स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन द ऑनर, ठाकुर साहब को जो ऑनर दिया जाएगा उसमें से। सो इन 2015 एपी वाजपेयी, ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द बीजेपी, तो वो बीजेपी के थे, एंड मदन मोहन मालव्य द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू BHU। ओके, सो आप लोग जो बोलते हो ना BHU में पढ़ने गया है मेरा बेटा, मेरा चाचू का बेटा का भाई का नाती का पोता का जो भी है भाई, जो वो बनारस में पढ़ने गया है, तो वॉज कॉन्फर्ड द भारत रत्न, वॉज कॉन्फर्ड मतलब उसको मिला है, उसको ऑनर किया गया है। ओके, ऑनर द भारत रत्न इन 2019। द प्रणब मुखर्जी, भाई प्रणब मुखर्जी जो है उसके बेटी ने कुछ दिन पहले ही उसके पिता के बारे में कुछ लिखा, ठीक है, मोनिका, तो उसके बेटी ने उसके पिता के बारे में कुछ लिखा है, किताब लिखा है, ठीक है। और भूपेंद्र कुमार हजारिका ये गाना गाते थे, भूपेंद्र कुमार हजारिका एंड नानाजी देशमुख, ओके, वेर द रिसिपेंट्स, ऑल दीज सिलेक्शंस आर इन ट्यून विद द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंट। ओके, सो लोग बोल रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये करंट पॉलिटिक्स में ट्यून होता जा रहा है, एंड हाउ द हिस्ट्री ऑफ भारत रत्न हैज़ ऑलवेज बीन, एंड ऐसे ही हो के मतलब आता रहा है, एक एक के बाद एक जो हिस्ट्री का हम अगर पन्ना पलटे तो हम यही देख सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। सो ऑल इंडियन अन्ना द्रविदा मुंत्री कगजम फाउंडर MG रामाचंद्रन एंड BR अम्बेडकर वेर ऑल्सो कॉन्फर्ड द अवार्ड, तो मतलब ये दो लोग थे ऑल्सो इन द होप दैट देयर फॉलोअर्स वुड इन टर्न बैक द पार्टी और अलायंस, मतलब वो भी उसके पार्टी में आ जाए, BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर और अलायंस रूलिंग एट द सेंटर, मतलब वो अपने एक पार्टी, अपने एक अलायंस, ओके, अपने एक अलायंस मतलब कोलिशन, ठीक है, कोएलिशन, सॉरी, वो सेंटर में वो गठन कर सके। सो मिस्टर अडवाणी, LK अडवाणी एंड ठाकुर रिप्रेजेंट द टू लेग्स ऑफ BJP पॉलिटिक्स, नेमली हिंदू कंसोलिडेशन एंड हायर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट कास्ट इन ऑल फील्ड्स। तो ये जो दो बीजेपी का पॉलिटिक्स का जो लेग है, मतलब दो, अच्छा तो ठाकुर जो साहब थे वो LK अडवाणी जी नहीं थे, ठीक है, वो कोई और था, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मेरे को भी पता नहीं था। तो ठाकुर जो है वो ठाकुर एंड जो मिस्टर अडवाणी है ये दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फिगर है, तो ये बीजेपी के मेन फिगर थे। सो नेमली हिंदू कंसोलिडेशन एंड हायर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट कास्ट, जो इंटरमीडिएट कास्ट है उसके लिए ये एक हायर रिप्रेजेंटेशन की तरह काम करते थे, ठीक है। ओके, चलो देख लेना तुम ये, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सेकंड में जो था ना कि इंडिया का जो भी फिशरमैन है तो वो श्रीलंका में जाके बहुत फंस चुका है बुरी तरीके से, तो वही देख देख हाँ हम देखेंगे, ठीक है, इसके थ्रू। तो काम ये करता है कि देखो जो
फिशर्समैन होते हैं ना, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं यार, ठीक है। तो देर देर 2-2 3-3 4-4 महीने उसको मिड ऑफ द ओशंस रहना पड़ता है, तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखो क्या बोल रहे थे कि द कंटिन्यूइंग अरेस्ट ऑफ फिशर्समैन फ्रॉम तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, दोनों में जो दोनों जगह से कॉन्टिन्यूसली अरेस्ट हो रहे हैं बाय द श्रीलंका नेवी। श्रीलंका नेवी ने उसको अरेस्ट कर रहे हैं इन द पल्क बे, नाम याद रखना, पल्क बे, डिस्पाइट डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस मतलब है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर घुस जाना, ठीक है। डिस्पाइट डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन एट द हाईएस्ट लेवल, डिप्लोमेटिक तरीके से जो घुस सकता है वो तो अपने हाईएस्ट लेवल पे है ही, एंड द अटैक्स ऑन देम मिड सी, ओके। तो ये तो सिविलियंस है ना, बाई आर्म्ड सिविलियंस आर अ मैटर ऑफ सीरियस कॉन्सर्न्स। तो ये जो लोग हैं, इंडिया श्रीलंकन जो नेवी होता है वो तो आर्म्ड सिविलियंस है, और वो अटैक कर रहे हैं कहाँ पे, मिड सी पे अटैक कर रहे हैं भाई। तो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस के बावजूद ये भी एक चीज़ है जो हो रहा है इंडियन जो भी फिशर्समैन है उसके साथ। ट्रू, इंडियन फिशरमैन क्रॉस इनटू श्रीलंका वाटर्स इन सर्च ऑफ कैच एंड द अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ श्रीलंकन तमिल फिशर्स, ओके। तो वो ये फैक्ट सही है कि इंडियन फिशर्स श्रीलंका के वाटर में घुस जाता है, एंड कभी कभी श्रीलंकन जो तमिल फिशर्स है उसका भी लाइवलीहुड उसमें है, तो उसका भी इफेक्ट होता है, मतलब जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, ठीक है, इफेक्ट, ओके। इंटरवेंशंस मतलब होता है कि इंडल्ज इनटू समथिंग, इंडल्ज इनटू, ओके। नाउ बट द नंबर्स दिस ईयर आर स्टैगरिंग, ओके। स्टैगरिंग जो है ये वर्ड, ये बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। स्टैगरिंग का एक मतलब है कि ये अचंभित कर देता है, ठीक है। ये एस्टोनिशिंग है, एस्टोनिशिंग है स्टैगरिंग का ये भी मतलब है। और स्टैगरिंग का एक ये भी मतलब है कि कुछ कोई चीज़ रुका हुआ है, ओके। कोई चीज़ बहुत दिनों से, बहुत अरसों से वो रुका हुआ है, उसको भी हम स्टैगरिंग कहते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये रियली एस्टोनिशिंग, ओके, दीज आर रियली एस्टोनिशिंग। द डिटेंशन ऑफ 23 फिशर्समैन एंड द सीजर ऑफ 2 ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स का मतलब है कि जो उसका जो बोट होता है उसको ट्रॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रॉलर, 2 ट्रॉलर और 23 फिशरमैन को उस दिन सीज किया गया है सैटरडे को, ऑफ डेल्फ्ट आइसलैंड, एक आइसलैंड है, ऑन चार्जेस ऑफ पोचिंग, ऑन चार्जेस ऑफ पोचिंग, has taken the number of those arrested so far this year to 69। तो 69 अरेस्ट हो चुका है, कंपेयर टू 240 द होल ईयर। लास्ट ईयर में 240 लोगों को मतलब पकड़ा जा चुका है, अभी तो 69 हो चुका है। सिंस 2013 श्रीलंकन ऑथोरिटीज हैव ऑल्सो रिमांडेड सम फिशर्समैन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर सेवरल मंथ्स। तो उसको मतलब प्रिजेंट, ओके, रिमांडेड, ऑल्सो प्रिजेंट। रिमांडेड का मतलब है ना कि मतलब किसी भी चीज़ में तुमको दोषी ठहराना, ठीक है। some fishermen in judicial custody this year, 34 fishermen including 12 who were arrested last year have been released। तो उसमें से अभी तो 34, जिसमें से इंक्लूडिंग 12 जो लास्ट ईयर अरेस्ट हो चुके थे उसको रिलीज भी किया जाएगा। while over 45 men remain in the custody, 45 अभी भी है। what is distressing for the community is the confiscations of their expensive fishing nets। तो व्हाट इज़ डिस्ट्रेसिंग, तो इसमें से डिस्ट्रेस कर देने वाली बात क्या है, इसमें से डिस्ट्रेस कर देने वाली बात क्या है फॉर द कम्युनिटी, ओके। सो डिस्ट्रेस का मतलब है कि डिस्ट्रेस का मैं नीचे लिख देता हूँ। डिस्ट्रेस का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एंग्जाइटी, ओके, एक्सट्रीमली एंग्जाइटी और पेन, ठीक है। तो फॉर द या एक जो और एक वर्ड है जो है कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम सीज कर ले
उसको कहते हैं कॉन्फिस्केशन। तो व्हाट इज़ डिस्ट्रेसिंग, क्या एक्सट्रीमली एंग्जाइटी है फॉर दिस कम्युनिटी कि उसका जो एक्सपेंसिव फिशिंग नेट्स होता है ना, वेसल्स होता है, ये बहुत कीमती चीज़ होता है ना, वो उसको वो सीज कर लेता है। तो बाद में उसका कैसे चलेगा बोलो कि दिस ईयर 10 बोट्स वेर सीज, तो 10 जो बोट है वो सीज हो चुका है। So, by the time of these boats are released through a judicial process or following diplomatic talks, most are not a seaworthy conditions. तो बाय द टाइम ये जो बोट है जब वो रिलीज हो चुका होगा जुडिशियल प्रोसेस से, तो वो सी वर्दी कंडीशंस पे, मतलब सी के कंडीशन पे वो अब यूज़ करने के लायक ही नहीं बचेगा ना। So no doubt Sri Lanka is under pressure from its northern provinces fishermen to act against Tamil Nadu fishermen who they accuse of resorting to destructive bottom trawling, a practices banned by the country since July 17। जुलाई 17 से जब वो बैन कर चुका है श्रीलंका, तो नो डाउट श्रीलंका भी प्रेशर में है कि जो तमिलनाडु से फिशरमैन जाते हैं वो बार बार उसको मतलब उसके जो कंट्री है उसमें घुस जाता है, तो उसका भी प्रॉब्लम होता है। सो वाइल इंडिया प्रॉमिस टू एंड बॉटम ट्रॉलिंग इन पल्क बे, तो जब इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग पल्क बे पे अब ट्रॉलिंग नहीं करेगा, एंड इंसेंटिवाइज किसी चीज़ को इंसेंटिव देना, सॉरी किसी भी चीज़ को अगर हम इंसेंटिवाइज करते हैं तो इसके मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को हम इंसेंटिवाइज का मतलब होता है कि उसको मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेट करना एंड मोटिवेट। सो इंसेंटिवाइज फिशरमैन टू टेक द टू डीप सी फिशिंग। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग हमारे जो फिशर्समैन है उसको मोटिवेट कर कर लेंगे कि वो डीप सी फिशिंग जो है वो अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, ये जो स्कीम है इसके अंदर करे ना। बॉटम ट्रॉलर्स आर स्टिल एक्टिव, मतलब ये स्कीम करे, लेकिन ये जो है ब्लू रेवोल्यूशनल ब्लू रेवोल्यूशनल स्कीम जो है इसके अंदर ट्रॉलिंग करना है, मतलब उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बॉटम ट्रॉलिंग नहीं कर रहे, पल्क बे में ट्रॉलिंग नहीं कर रहे, तो बट ये स्टिल एक्टिव है। फिशर्समैन ऑल्सो फेस अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज अंडर द तमिलनाडु मेरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 19, ये एक एक्ट है, इसके अंडर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो देखते हैं कि मेकनाइज्ड फिशिंग बोट्स आर परमिटेड टू फिश ओनली बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो जो हमारे जो फिशिंग बोट है ये सिर्फ परमिटेड है कि 3 नॉटिकल माइल्स जो है 3 नॉटिकल माइल्स जो है इसके अंदर ही वो फिशिंग कर सकते हैं। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द धनुषकोडी एंड द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इज ओनली 9 नॉटिकल माइल्स, ब्रीचेज डू ऑकर, तो ये 3 नॉटिकल माइल्स तक कर सकते हैं। तो ये जो लाइन, दोनों जो मैरिटल बाउंड्री लाइन है और जो धनुषकोडी जो लाइन है इसके बीच में है 9 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है, तो ये ब्रीच हो जाता है ना, अ पॉइंट द श्रीलंका नेवी शुड नॉट ओवरलुक। ओके, तो श्रीलंका नेवी को ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा भाई कि ये बाउंड्री थोड़ा कम है ना। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized in 2015 that the tension over the fishing must be handled as a humanitarian concern, मतलब मानववाद, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सर्न। तो ये टेंशन को हैंडल किया जा सकता है एक मानविक स्तर से। अनफॉर्चुनेटली नाइदर साइड हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंसी इन द हैंडलिंग ऑफ दिस इशू। तो ना ही इंडिया ना ही श्रीलंका कोई भी इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए अभी तक कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया है। इन नवंबर 2016 द कंट्रीज हैड एग्रीड अपॉन अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, तो दो कंट्री मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप खोलेगा ऑन फिशरीज दैट वुड मीट एवरी 3 मंथ्स, तो 3 महीने बाद ये मीट होता जाएगा। एंड ऑल्सो हैव अ बाई एनुअल मीटिंग, मतलब 6 महीना बाद। बाई एनुअल का मतलब होता है 6 मंथ्स, ओके। और अगर बोला जाता है कि क्वार्टर, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने, ठीक है, ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, ओके। बट द JWG मतलब जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है हैज़ हेल्ड जस्ट 5 सिटिंग्स, तो ये बोला तो बहुत कुछ गया था लेकिन हुआ है सिर्फ 5 सिटिंग्स, द लास्ट वन बीइंग इन 2022। तो 2022 के बाद अभी तो 2024 आ गया है,
तो जब ये प्रॉब्लम आज ऑकर हुआ है तो सही सी बात है कि इसके बाद देखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट देखेगा इसके बारे में। सो जो टेंजिबल, टेंजिबल मतलब टेंजिबल थिंग्स हम उसको कहते हैं कि जिसको हम पकड़ सकते हैं, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि टेंजिबल मतलब है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल। एंड टारगेटेड एक्शन इज नीडेड टू एनकरेज डीप सी फिशिंग। तो जो डीप सी फिशिंग है उसको एनकरेज करना ही इसका मोटिव है। बॉटम ट्रॉलिंग बीइंग गिवन अप, मतलब नीचे जो घूमना, ये टहलना, ठहलना, तो ये सब मना है। एंड द इश्यूज रिजॉल्व टू द म्यूचुअल कॉम्पेशंस, कॉम्पेशंस मतलब है कोऑपरेशंस, कोऑपरेशंस। तो म्यूचुअली अगर हम कोऑपरेट नहीं करें तो इस इशू को हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। फॉलिंग फेलिंग दिस द पल्क बे वुड रिमेन पेरिलस टेरिटरी। तो पेरिलस का मतलब क्या है? पेरिलस का मतलब है हैजर्डियस, हैजर्डियस, ओके। ये जो एक टेरिटरी है ये वो बहुत ही रिस्की और बहुत ही हैजर्डस टेरिटरी है फॉर द इंडियन फिशरमैन। तो कोई, जाहिर सी बात है कि कोई फिशरमैन उधर जाना ही नहीं चाहेगा, ठीक है ना, फ्यूचर में, क्योंकि 2022 में उसका लास्ट जो हुआ है, मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो ये सब एक बार रिवीजन मार के तुम लोग देख लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, मगर इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो वोकेबुलरी के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम आज कुछ करेंगे। तो जो वर्ड है वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना तुम लोगों को याद में भी है कि कॉन्फर्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तुम लोग एक काम कर सकते हो कि इसके, मैं जैसे लिख रहा हूँ ना ऐसे ही तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फर्ट का जो है, कॉन्फर्ट का सिनोनिम है ऑनर्ड, और हो सकता है कि अवार्ड देना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो सकता है कि उसको पनिशमेंट देना, पनिश्ड, ओके। स्टिमुलेंट का क्या है? स्टिमुलेंट मतलब है एनकरेजमेंट, ओके, एनकरेजमेंट। और क्या हो सकता है? एनकरेजमेंट के अलावा बूस्ट हो सकता है, ठीक है। इसका जो एंटोनिम्स है, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है कि किसी भी चीज़ को कमा देना, मतलब हिंड्रेंस। और क्या हो सकता है कि डिट्रिएंट, ओके, डिट्रिएंट, ओके। री का क्या मतलब है? री मतलब उसको, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, ओके। और क्या हो सकता है? स्ट्रेंथन करने के अलावा उस चीज़ को बोल्स्टर कर सकते हैं, जो कुछ देर पहले बताया गया था वर्ड, ठीक है। तो री का जो ऑपोजिट है, तो स्ट्रेंथन का मतलब ऑपोजिट क्या होगा? वीकन कर देना, उसको शैलो कर देना, ठीक है, मतलब कम कर देना, ठीक है। उसको डिमिनिश कर देना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेमिनिस्ट, रेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है? रेमिनिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना, ओके, रिमेंबर करना, रिमेंबर, ओके, याद रहेगा, रिमेंबर। सो इट्स अ काइंड फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, ये होगा एंटोनिम। उस चीज़ को अगर हम भूल जाते हैं, फॉरगॉट होगा, क्योंकि वी का 3, ओके। लिटिगेशंस मतलब लीगल एक्शंस, तो जो लीगल एक्शंस होता है, और प्रोसिक्यूशन, अक्सर आप लोग कोर्ट पे, ओके, यू कैन हियर दिस टाइप ऑफ words like prosecutions, okay, I will take, I will not be indulge myself into the litigations, okay, with you. So this type of word you can easily hear from the court, okay. So these are the words which is basically used in the court, okay. Litigations, what is the opposite? So किसी भी चीज़ को रिलीज कर देना, okay, फ्री कर देना उसको, ठीक है, उसको सॉल्व कर देना, मतलब एब्सॉल्व, ओके, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना,
सो एक्विट, ओके, ये सब चीज़ें। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का क्या सिनोनिम है? सुप्रीमेसी, ओके, सबसे अच्छा है सुप्रीमेसी, सॉरी ये ए होगा, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है? सबसर्बियंस, नीचा दिखाना, ठीक है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मैंने बताया था, यूफेमिज्म क्या है कि किसी भी चीज़ को व्यंजनात्मक रूप में किसी भी चीज़ को बताना है तो ये यूज हो सकता है, ठीक है, मेटाफोर। और जो एंटोनिम्स है वो क्या है? स्ट्रेट कट, डायरेक्ट, ठीक है। कोलिएशन, कोलिएशन मतलब अलायंस, कई बार जो यूज हो चुका है ये सब वर्ड, ये सारे वर्ड बहुत बार यूज हो चुका है, ठीक है। अलायंस, और क्या हो सकता है? और इसका एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, एफिलिएशन। आपने सुना होगा कि आवर यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड टू यूजीसी, ओके। सो दैट मीन्स जो हमारे जो यूनिवर्सिटी है ना वो कोलिशन, वो अलायंस क्रिएट कर चुका है यूजीसी के साथ, तो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? डिस यूनियन, ओके। उसका ऑपोजिट और क्या रहेगा? राइवलरी रहेगा, ठीक है। तुम मेरा दुश्मन हो भाई, मैं तुम्हारे दुश्मन, दुश्मन दुश्मन कभी अलायंस नहीं बन सकते। पेरिलस, पेरिलस का क्या मतलब है? देखो पेरिलस का मतलब ना बहुत बहुत सुंदर है, पेरिलस वर्ड भी बहुत सुंदर है। तो इससे हम एक पर्ल पर्ल फीलिंग आ सकते हैं। तो पर्ल बहुत क्या है? हैजर्ड है, उसको पाने के लिए बहुत ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि पर्ल पाने के लिए हमको बहुत हैजर्ड, ठीक है, रिस्क लेना है, तो रिस्की। और क्या हो सकता है? डेंजरस, हैजर्डियस, ओके। सो एंटोनिम क्या है? कि इजी, ओके, स्मूथ एनवायरमेंट, ओके। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब है क्या? चमका देना, एस्टोनिशिंग, ओके। तो स्टैगरिंग जो है वो ये है, ठीक है। अब स्टैगरिंग का जो अभी ऑपोजिट मीनिंग है, ये तो सिनोनिम हो गया। अब जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा? बताओ। जो स्टैगरिंग वर्ड है उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा हमारा, सिनोनिम हो गया कि एस्टोनिशिंग है, रिमार्केबल है, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम क्या है? तो आश्चर्य नहीं हो गया ना, तो घिसा पिटा वही थिंग है, अनइम्प्रेसिव कह सकते हैं। वर्ड दिमाग पे भी आना चाहिए ना, सोचो ना तुम अपने तरीके से कि वो टीडियस है, हाँ ये वर्ड बहुत अच्छा है कि टीडियस, घिसा पिटा है ना, तो टीडियस है वो चीज़, ठीक है। एज यूजुअल है, मोनोटोनस हम यूज़ कर सकते हैं, मोनोटोनस, हाँ, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो गया है? कि बहुत सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंगली, सरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइजिंगली, ओके। ये सब वर्ड हो गया है। चलो, अब है कि टेंजिबल, जो चीज़ को हम छू सकते हैं, सो सब्सटैंशियल, ओके। सो सब्सटैंशियल का मतलब क्या है? कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट सिर्फ और सिर्फ है इंटेंजिबल, इससे अच्छा इसका ऑपोजिट है ही नहीं, ठीक है। ओ मतलब क्या है? हार्डशिप, हार्डशिप और स्ट्रगल, ओके। सो आप किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, हार्डशिप से। इजी टू गेट, ओके। तो किसी भी चीज़ को आप आसानी से पा रहे हो, तो उस चीज़ का आपके पास कोई कोई मायने होगा क्या? नहीं होगा ना।
वो क्या है, वो एक नाउन है, ठीक है। ओ का क्या है, नाउन है। तो आप जॉय कर सकते हो, ठीक है, हैप्पीनेस कर सकते हो। ये कैसा वर्ड है, नाउन है। टेंजिबल कैसा है, एडजेक्टिव है। ओके, चलो। अब कुछ और नहीं है, ठीक है, इसमें से। तो बस यही तक था, ठीक है, हमारे पास आज अभी तो कुछ नहीं है। तो चलो, आज का सेशन बस यही तक था, ठीक है। तो डेली आपको जुड़ना है, ठीक है, डेली आपको जुड़ना है। आज लेट हो गया है तो नेक्स्ट दिन से 3 PM से 4 PM आपको ये 1 घंटा देना है मेरे साथ, ठीक है। और ये 1 घंटे देने के साथ साथ हम लोग क्या कंप्लीट कर सकते हैं, वोकब। वोकब 15 to 20 वर्ड्स तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ 2 अनसीन पैसेज, ओके, 2 अनसीन पैसेज हम कवर करेंगे। और क्या करेंगे उसके साथ, अगर हो सके तो हम ईडियम्स भी नेक्स्ट डे से लाएंगे, ठीक है। ईडियम्स के लिए भी करीब 3 to 5, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 3 to 5 हम लोग ईडियम्स प्रैक्टिस करेंगे। बस तुम लोग जुड़ते रहो, मेरे को प्यार देते रहो। और जो है, जो चैनल है, इसको थोड़ा सा, बैंकिंग जो गाइडेंस है, इस चैनल को अब तुम थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक शेयर, ठीक है, ये भी करते जाओ, ठीक है, लाइक शेयर। मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया करो, ताकि मैं भी अपने काम से खुश रहूँ, ठीक है, तुम भी बहुत अच्छे कंटेंट पाओ, ठीक है। डेली डेली आपको जुड़ना है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी ये बैच जो है ये फाउंडेशंस के लिए, ठीक है, फाउंडेशंस, तो जो भी बहुत फाउंडेशन लेवल पे हो वो लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट दिन फिर से मुलाकात होगा तुम लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।